विरह को देखकर भगवान प्रकट हो गए। फिर तो गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, लेकर के एकांत में गईं, अपना आंचल बिछाया और उसी आंचल पर भगवान को बैठाया। गोपियों ने भगवान से बहुत सारे प्रश्न किए, भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। इसका नाम महारास है। कृत्वा तावंत मात्मानम यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमेश भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान रमेश, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, कोई बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े, परछाई देख करके पीछे भागे और बच्चा ताली बजाए तो परछाई भी ताली बजाए तो उसको हंसी आने लग जाए, आनंद आने लग जाए। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके खेलता है, उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं। अर्थात ये गोपियां क्या हैं? बोले भगवान का ही प्रतिबिंब है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। ऐसी सुंदर लीला हुई। और इसी प्रसंग में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया था, तो ये अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, प्रतीपमाचरत ब्रह्मन पर दाराभिमर्शनम। ये विपरीत आचरण कृष्ण ने क्यों किया? क्या विपरीत आचरण? बोले परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों के साथ ये ताता थैया नाच गान, ये सब क्या किया? राजा परीक्षित ने शंका की। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसका उत्तर सुन लो। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। ईश्वर में और तेज संपन्न, शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति में अगर धर्म व्यतिक्रम, धर्म के विपरीत कुछ देखा जाए तो समझना चाहिए कि यह उनका साहस है और सामर्थ्य है, और उनमें दोष नहीं आता। क्यों? बोले बन्हे सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि सब कुछ खा लेती है, लेकिन अग्नि सब कुछ खा लेता है, लेकिन अग्नि को कोई दोष नहीं होता। अग्नि में सब कुछ जल जाए लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होती, अग्नि में दोष नहीं आता। सूर्य भगवान को आप चाहे केसर और गुलाब डाल करके गंगा जल से सूर्य अर्घ दो तो वो भी भगवान अपनी किरणों से पी जाते हैं, और कोई मलमूत्र का त्याग करके आता है तो उस पानी को भी सूर्य भगवान सोख लेते हैं, उस जल के अंश को भी सोख लेते, लेकिन सूर्य में कोई दोष नहीं आता क्योंकि सामर्थ्य है। यही पंक्ति गोस्वामी जी ने कही, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई। जो असाधारण है, जो साधारण नहीं है, असाधारण तेज संपन्न है, उनका सामर्थ्य है। अगर उनके द्वारा कुछ ऐसा विपरीत आचरण दिखाई भी पड़ता है तो वह उनमें दोष नहीं है, उनका सामर्थ्य है, ऐसा मानना चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि हम उनका अनुकरण कर लें, हम भी वैसा करें, बोले मत करना, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। उदाहरण दिया क्या? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। भगवान शंकर ने तो कालकूट विष पी लिया, तो कहो कि हम भी पी लें?
बोले कालकूट की तो बात छोड़ दो, एक सल्फास की गोली खा के देखो, बचोगे? मर जाओगे, हॉस्पिटल जाते जाते प्राण निकल जाएगा। तो भगवान शंकर ने वो किया, वो उनका सामर्थ्य है, आप नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने जो लीला की वो सर्वसमर्थ हैं, वो पाप पुण्य के बंधन से परे हैं, वो किसी नियम में बंधे नहीं हैं, वो नियमों से भी परे हैं। भगवान नियम से परे हैं। भगवान का एक नाम है नियम और एक नाम है अनियम, दोनों नाम है। क्यों? बोले जो सबके लिए नियम निर्धारण करते हैं इसलिए वो स्वयं नियम के स्वरूप हैं, और जिनको दुनिया का कोई नियम बांध नहीं सकता इसलिए वो अनियम है। इसलिए भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो उत्तर दिया। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर सुखदेव जी ने दिया वो ये है। सुखदेव जी ने कहा राजन ये तो तर्क था, तर्क करने वाले को तार्किक उत्तर चाहिए, लेकिन यथार्थ क्या था? बोले यथार्थ ये था राजन, जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, गोपियों का शरीर उनके घर में ही था। शरीर से कोई गोपी रासमंडल में गई ही नहीं थी। जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, गोप ग्वाल वालों ने देखा उनके घर की स्त्रियां, बहू, बेटियां अपने अपने घर में बिस्तर पर सोई हुई थी। ना सूयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, भगवान की माया ऐसी थी कि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसान। उन ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने अपनी अपनी पत्नी को, घर की स्त्रियों को अपने अपने ही घर में देखा। स्वपार्श्व स्थितान, अपने पास में ही उनको देखा। इसीलिए किसी गोप ने कृष्ण की निंदा नहीं की। जिसके घर की बेटी बहू रासलीला में गई वो तो पहले डंडा लेके दौड़ते, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, लेकिन उन्होंने तो निंदा नहीं की। ना सूयन खल कृष्णाय, उन सब ने कृष्ण की निंदा नहीं की। क्यों? बोले उनकी स्त्रियां उनके घर में ही थी, शरीर वहीं था, आत्म रूप से गोपियां रासमंडल में पहुंची थी। और आत्माओं के साथ परमात्मा का जो रमण है, आत्माराम की लीला है, वह रास लीला है। यह इसका दार्शनिक स्वरूप है। आगे इसका फल कहते हैं। क्या फल कहते हैं? बोले देखो, काम क्रीड़ा को देखने पर और सुनने पर काम बढ़ता है। सामने वाला क्रोध करने लग जाए तो जिसको क्रोध नहीं उसको भी क्रोध आ जाता है दूसरे को। यही तो नियम है। उस प्रकार के वातावरण में जाने पर उसका प्रभाव पड़ता है। काजल की कोठरी में कैसा व्यक्ति भी चला जाए तो काजल की एक लीक लग ही जाती है। विद्वानों ने कहा काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागे पर लागी है। लेकिन भगवान की इस लीला को सुनकर, देखकर काम का विकार नहीं होता। अगर ये काम लीला होती तो इस लीला को सुनकर, देखकर काम का विकार होता। लेकिन इस लीला को सुनकर के क्या होता है? सुखदेव जी इसकी फलश्रुति कहते हैं अंतिम श्लोक में, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु। ये क्या लीला है? बोले भगवान विष्णु की और ब्रजबधुओं की लीला है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोन शृणुयाद यह वर्णयेत्य। श्रद्धा पूर्वक जो इसको सुनता है अथवा इसका वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, वो भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। और कामम हृद्रोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः, काम क्रोधादिक जो हृदय के रोग विकार हैं वो विकार धीरे धीरे उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की लीला काम लीला नहीं है, अपितु
काम क्रोधादि विकार को नष्ट करने वाली लीला है। इस लीला को जो श्रवण करता है वो काम क्रोधादि विकार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सुखदेव जैसे परमहंस इस लीला का गान करते हैं।